सिरोही जिले में लोटाना गांव के श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर में एक संत विराजते थे। संत कहां से आए, कितने साल पहले आए, कहां के थे, कोई नहीं जानता। लेकिन संत ऐसे कि जंगल में रहते थे। संत आज स्वर्ग सिधार गए। श्री श्री 1008 श्री फलाहारी बाबा, श्री सत्यनारायण दास जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज। फलाहारी बाबा के बारे में सही मानिए कोई कुछ नहीं जानता। इनके नजदीक रहने वाले श्री सरदार जी बलबीर सिंह जी ने कहते हैं कि वो पिछले 50 सालों से उनको ऐसा ही देख रहे हैं। ये हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ रहे हैं, जिसमें संत के स्वभाव की बात कही है कि संत का स्वभाव कैसा होता है, और ऐसा स्वभाव फलाहारी बाबा का था। फलाहारी बाबा लोटाना के श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी पर विराजते थे। उनको अंतिम विदाई दी, एक सम्मान के साथ विदाई दी। एक सनातन संस्कृति में साधु समाज ने मिलकर, भक्तों ने मिलकर एक साधु को किस तरह से शाही अंदाज में जो विदाई दी जाती है, वो विदाई के हम दर्शन कर रहे हैं। सिद्ध योगी श्री श्री 1008 श्री फलाहारी बाबा, श्री सीताराम जी महाराज, श्री सत्यनारायण दास जी महाराज। हमने देवनगरी के देव दर्शन में इस मंदिर के बारे में बताया। ये मंदिर बहुत चमत्कारी मंदिर है, श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर। नादिया होकर जाते हैं। लेकिन आज चर्चा उस संत की है, आज चर्चा उस महान तपस्वी संत की है, उस सिद्ध पुरुष की है, जिनका इस जगत कल्याण में बहुत बड़ा योगदान है। जीव दया के क्षेत्र में, आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है साहब। इन संत के दर्शन कर लीजिए। श्री श्री 1008 श्री फलाहारी बाबा। हजारों लोगों ने जैसे ही सुना संत का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लोग जहां थे जैसे थे दौड़ पड़े। आप देख सकते हैं अंतिम दर्शन को किस तरह से भावभीनी विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में बहुत कुछ कहा है संतों के बारे में। संत न होते तो जल जाता संसार। देखिए, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हमको स्मरण में रखनी चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना आसान नहीं है मनुष्य का शरीर मिलना। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। बहुत सरल है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, सब ग्रंथों ने यही कहा है। और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, उसके लिए रामायण कहती है,
सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताई। कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो मनुष्य का शरीर अगर बिना भजन के छूट जाता है, बिना परोपकार के छूट जाता है, बिना आध्यात्मिक साधना के छूट जाता है, बिना भक्ति के छूट जाता है, बिना संत समागम के छूट जाता है, बिना गुरुदेव की कृपा के छूट जाता है, तो सच मानिए वह व्यक्ति परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। तथा कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। और अपना दोष नहीं समझता, वो काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विसलेही। ताही कबहु भर कहीं न कोई गुंजा ग्रही, परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आप सोचिए कितना ये दृश्य को देख लीजिए। ये संत का प्रभाव है। संत के इस द्वार पर, इस आश्रम पर, इस कुटिया पर निर्भय होकर जंगली जीव विचरते थे। ये नेवला है। जानकार कहते हैं कि थोड़ी सी दूर पर शेर बैठे रहते थे। क्यों ना बैठे रहे, किसी भी रूप में, शेर के रूप में बहुत सारे संत इस अरावली की पहाड़ों पर, इस अर्बुद प्रदेश में भ्रमण करते हैं। साहब, हम भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हमको सनातन संस्कृति का कुछ आभास हुआ है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस अर्बुद प्रदेश से वास्ता रखते हैं। ये श्री श्री 1008 श्री फलाहरी बाबा को अंतिम विदाई दी। इनको देखिए, लोग कहते हैं कि इन्होंने 50 साल से ऐसा ही देख रहे हैं। ये अलग बात है कि अंतिम समय थोड़ा, क्योंकि शरीर का जो धर्म है, पंचभूतों का शरीर है, इसको पंच तत्वों में मिल जाना होता है। लेकिन साधु संत इसको साधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, दास बन जाते हैं वो। और श्री 1008 श्री सत्यनारायण दास जी महाराज के हमने इसी रूप में दर्शन किए। इनके जो नजदीक वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत अद्भुत संत थे, वचन सिद्ध योगी थे। बहुत सारे चमत्कारों की बात होती है, जिन्होंने भी हम इनको प्रणाम करें, हृदय में बैठा लें और एक संकल्प ले लें साहब कि ये मनुष्य इस सांसारिक विषय वासनाओं के लिए नहीं है। हम बुद्धि का उपयोग करें। ये फलाहारी बाबा कहते हैं अन्न का त्याग कर दिया था, अन्न का त्याग कर दिया था, फलाहारी बाबा बन गए थे। और आपने अगर लोटाना का श्री सरतारनेश्वर महादेव मंदिर देखा है तो ये तो भयानक जंगल है, निर्जन क्षेत्र है। यहाँ पर तो साधु संतों का ही, यहाँ की हवा में एक आध्यात्म की बयार चलती है साहब। आप देखते रहें ये इस दृश्य को आप आंखों में बसा लीजिए साहब। अंतिम विदाई, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। सबको ये नश्वर शरीर छूटना है, लेकिन इसके छूटने से पहले हमको संतोष हो जाना चाहिए कि हम जिस काम के लिए इस संसार में आए, हमको मनुष्य का शरीर मिला, वो काम हमने ठीक ठाक कर दिया। आप देखते रहें सिरोही टेम्पल्स। मैं राजेंद्र नगू था। मेरा भाव सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारी कोई पब्लिसिटी हो, बस भाव ये है कि हम आत्म कल्याण की तरफ बढ़े।
ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। टुडे थिंक टुडे टुमारो विल बी टू लेट।